this, so let's continue with this. Division method से करना है 1024, ठीक है? क्या करेंगे? तो यहाँ पे पहले हम कर लेंगे पेयरिंग, ठीक है? When we do the pairing, how do we do the pairing? From right to left, ठीक है? Right to left. तो ये हो गया आपका pairing 1024, 1024. So this is basically the pairing. अगर हम यहाँ पे पेयरिंग करेंगे तो दिस विल बी 3 3s are 9, ठीक है? 3 3s are 9. तो यहाँ पे कितना आ गया देखो 1, और ये हो गया 2, और ये हो गया 4. 3 का डबल कितना हो गया 6, ठीक है? अभी हम देखेंगे ये 4 कैसे आता है. 2 2s are 4 आता है, और किससे 4 आता है बताइए? 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36, 7 7s are 49, 8 8s are 64. तो पहले हम 2 से देख लेते हैं. तो 62 into 2, so that gives us how much? 2 2s are 4, 6 2s are 12. Is it correct बच्चा पार्टी? तो ये हो गया आपका 124, ठीक है? So we can say that under root of 1024 is 32, ठीक है? क्लियर है? ओके. मारामारी करके आया क्या किसी के साथ? कितना क्यों पसीना बचना हो गया? ओ भाई साहब तुम्हारा क्या है? ओ हेलो, कितना एब्सेंटिज्म है? तबीयत खराब थी? दादी के घर था? क्या बोल रहे? मोबाइल कर. Okay, so this will be how much? 9, और ये हो गया 124, 6. So ये हो गया आपका 2, that is how much? 124. क्लियर है? ओके ओके ओके. 3136. चलिए फटाफट करना है इसको. कल से फिर सुबह ही क्लास होगा सबका, तो छुट्टी हो गया है, सुबह रख देंगे फिर क्लास. चलिए 3136 जल्दी कीजिए भाई साहब. इसका और इसका पेयरिंग कर लिया हमने. 3136, ठीक है? बोलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5 5s are 25, ये हो गया 6, और ये हो गया 3, और ये 6. 5 का डबल कितना हो जाएगा? 10, ठीक है? कहाँ पे 6 आता है? 4 4s आता है, तो 104 into 4. 4 4s are 16, 0 4s are 0, 1 4 1s are 4. 106 into 6, 6 6s are 36, 0 6s are 0 3, 6 1s are 6. तो ये हो गया 6 और ये 6, 636, ठीक है? तो अंडर रूट ऑफ 3136 is going to be how much? 56, ठीक है? क्लियर है? ओके ओके ओके. तो 3136, ठीक है? यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, that will be 636. So under root of 3136 is going to be how much? 56. Clear clear clear. Okay okay okay. 900. चलिए फटाफट. Every day 8 then 10 minutes. Every day. नाइन हंड्रेड का देखो, अगर आप देखोगे इसमें इस तरह से करने की जरूरत भी नहीं है. वी कैन राइट 900 एज व्हाट? दिस कैन बी डन एज 9 into 100, ठीक है? सो 9 into 100 मतलब कितना हो जाएगा बोलो? 3 स्क्वायर into 10 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 3 into 10, दैट इज हाउ मच? 30. तो अंडर रूट ऑफ 900 विल गिव यू हाउ मच? 30. ऐसे डिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है, यू डोंट रिक्वायर दिस डिवीजन, ठीक है? So that will be how much? This is going to be how much? 30. फिर ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, ठीक है? इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इज इवन नंबर, अगर आपका भाई साहब इवन नंबर है, ठीक है? इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इज इवन नंबर, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है? 2 2 2 2 and 2 and 2. So if the number of digits is an even number, ठीक है? Then the digits in the square root of the number is obtained by number of digits upon 2. Number of digits upon 2, ठीक है? मतलब अगर यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 2. तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी हाउ मच? तो 2 upon 2 that will be how much? 1. यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 upon 2 that is 1. यहाँ पे 2 upon 2 that is 1. देखो 1 डिजिट है, 1 डिजिट है, ठीक है? 1 डिजिट है. यहाँ पे भी देखो 2 upon 2 that is 1.
सो अगर नंबर ऑफ डिजिट्स आपके इवन है, ठीक है, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स है, यहाँ पे भी ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स है, यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं 3, यहाँ पे कितने डिजिट्स है 1, जहां पे भी इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होगा उसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे, सो वी विल गेट 2 द नंबर ऑफ डिजिट्स अपॉन 2, ठीक है। सो लेट्स से आपका नंबर ऑफ डिजिट्स अपॉन 2 दैट इज 2 अपॉन 2 दैट इज 1, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ डिजिट्स अगर ऑड है, ठीक है, इफ देन द डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ इज ऑब्टेन्ड बाय, कितना डिजिट्स आ जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स प्लस 1 अपॉन 2, जैसे यहाँ पे कितना है 1 डिजिट है, ठीक है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 2 अपॉन 2 दैट इज हाउ मच 1, देखो 1 डिजिट का नंबर है 4, मतलब 1 डिजिट हुआ, 1 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 2 अपॉन 2 दैट इज 1, तो ये हो गया 1। जैसे 100 है तो ये हो गया 3 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 4 अपॉन 2 दैट इज 2, समझ में आ रहा है ये। जैसे यहाँ पे है 3 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 4 अपॉन 2 दैट इज कितना हो गया ये 2, आर वी क्लियर, समझ में आ रहा है ये। ओके, सो अगर नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं जिसका तुम स्क्वायर रूट निकाल रहे हो अगर वो ऑड है, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इज ऑड देन इट विल बी number of digits upon 2, number of digits upon 2, that is this will be the number of digits in the square root। अगर number of digits तुम्हारा even है तो it will be n plus 1, whatever the number of digits are upon 2, this will be the number of digits in the square root। हाँ सॉरी, ये आपका even का है, ये आपका even का है, and this is for odd, sorry, ठीक है, this is for odd, okay। So n plus 1 upon 2 that is 3 plus 1 upon 2 that is 2, ठीक है। Okay, similarly n plus 1 upon 2 that is 2 upon 2 तो ये हो गया 1। so, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। चलिए जरा फटाफट करना है इसको। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा बच्चा बड़ी, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डिजिट्स, सो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कितना हो जाएगा। यहाँ पे हाउ मेनी डिजिट्स डू यू हैव 2, सो द नंबर ऑफ डिजिट्स आर इवन देन आपका स्क्वायर रूट में कितना डिजिट्स हो जाएगा, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स आर इवन देन द स्क्वायर रूट में कितना डिजिट्स हो जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स अपॉन 2, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स है तो 2 अपॉन 2 दैट इज गोइंग टू बी 1, तो ये 1 स्क्वायर रूट नहीं है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 1। अभी जैसे अगर आप देखोगे अंडर रूट ऑफ 64 मींस व्हाट, 8 का स्क्वायर दैट मींस 8, मतलब एक डिजिट का है, ठीक है, दैट इज व्हाट इट मींस, ठीक है। ओके, सो द नंबर ऑफ डिजिट्स आर इवन, if n stands for the number of digits in the given number then n is equal to 2 that is even number of digits in its square root will be n by 2 that is 2 by 2 that is 1, 144। चलिए फटाफट फटाफट करना है, क्विक क्विक जल्दी से। हो गया, डन डन, इजी। 144 कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं बोलो, 3। ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स, ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स में स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स हो जाएंगे, n plus 1 upon 2, so 3 plus 1 upon 2 that's how much, 4 upon 2 that will be 2। obviously अगर आप देखोगे 144 का अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर दैट इज 12, तो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए 2, ठीक है। सो विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग बाय स्क्वायर रूट व्हाट इज द एक्चुअल स्क्वायर रूट, you can predict the number of digits in the square root of a number, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 144 3, तो 3 प्लस 1 तो ये हो गया आपका 2। चलिए इसको करना है 4489 फटाफट फटाफट क्विक क्विक।
4489 कितना हो जाएगा बोलो। तो यहाँ पे हाउ मेनी नंबर, these are basically even number of digits, right? Even number of digits. So these are even number of digits. So number of digits in the square root, number of digits in the square root, ये कितना हो जाएगा, number of digits in the square root, बोलो बच्चा पार्टी। This will be आपका even number of digits है, तो that will be 4 upon 2, that is 2 number of digits। कैलकुलेट करके देखना चाहते हो, कल मैंने आपको सिखाया हुआ है 4489 को कैसे करेंगे हम। पहले कर लेंगे भाई साहब इसकी पेयरिंग, टू टूज ऑफ बहुत बहुत लंबा चलेगा, 5 5 से 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 हो जाता है। तो 6 6 जा 36, 36 9 प्लस 8 प्लस 6 14, 3 8 8 9, सो दैट विल बी हाउ मच 12। ठीक है, अभी यहाँ पे 9 है, 9 कैसा हो सकता है, 3 इंटू 3 से हो सकता है, 7 इंटू 7 से हो सकता है। सो लेट्स टेक 1 2 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 1 2 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18, 7 1 जा 7 8, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 7, ये हो गया आपका 8 8 9। ठीक है, देख लो भाई साहब 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, you don't have to calculate this, it's not a part of the question, the part of the question is how many digits would be there, so without calculation you can say that the number of digits in the square root of 4489 is going to be 2। are we clear, are we clear on this one बच्चा बाड़ी? okay, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका n by 2, that is 4 by 2, 2 7 2 2 5, इसका क्या है देखो, और 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे n plus 1 by 2, that is 5 plus 1 by 2, that is 6 by 2, that is how much 3, so 3 digits होंगे इसमें। ठीक है, this will be basically 3। are we clear, these are patterns that you have to understand। इसका कितना हो जाएगा बोलो, 390625, these are basically odd number of digits, तो odd number of digits कितना हो गया, 6 by 2, that is 3। ठीक है, so if n stands for the number of digits in the given number, n is equal to 6, which is an even number, so the number of digits in its square root is how much, n by 2, that is 6 by 2, that is 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय डिवीजन मेथड। अभी यहाँ पे आपने जो डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट देखा है, उसमें कैसे देखा, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं हम पेयरिंग करने के टाइम पे। अगर कोई नंबर ऐसा होगा जिसमें डेसिमल होगा, तो आप लेफ्ट टू राइट पेयरिंग करेंगे आफ्टर डेसिमल। ठीक है, तो याद रखिए बिफोर डेसिमल, बिफोर डेसिमल, ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके इधर आपका पेयरिंग कैसे होगा, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, एंड आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल द पेयरिंग इज गोइंग टू बी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये जो पेयरिंग होगा, ये पेयरिंग की बात कर रहे हैं हम, दैट विल बी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, क्लियर है? ओके, जैसे इफ द गिवन नंबर इज 555.5449, तो पेयरिंग ऑफ इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट मतलब बिफोर डेसिमल, इंटीग्रल पार्ट मींस हियर बिफोर डेसिमल। ये कैसे होगा, ऐसे जैसे चला आ रहा है, 55 का पेयरिंग है, 5 का पेयरिंग नहीं होगा। ठीक है, एंड मेक अ सेट ऑफ 2 डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो देखो राइट टू लेफ्ट आप 2 डिजिट की पेयरिंग करेंगे। ठीक है, ओके, आफ्टर द डेसिमल। ठीक है, सो यहाँ पे ये पेयरिंग हो गई, पेयरिंग ऑफ द डेसिमल पार्ट इज 5549, तो आप कैसे करोगे भाई साहब, यहाँ पे इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देखो ये लेफ्ट टू राइट होगा। ठीक है, तो 54 and 49, thus the group form is, ये ग्रुप फॉर्म क्या हो जाएगा, मेक ए सेट ऑफ 2 डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ये और इधर। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर, जैसे 2.56 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपका इंटीग्रल पार्ट क्या है 2। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका लेट्स से 2.56, तो आफ्टर डेसिमल योर पेयरिंग विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये पेयरिंग है। बिफोर डेसिमल राइट टू लेफ्ट, तो इसके साथ तो और कोई पेयर मिल नहीं रहा है, तो इसके मध्य ही रहेगा ये। ठीक है, ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द डिवीजन मेथड। सो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, so if you subtract this you get 1, so 1 plus 1, that is the second divisor is 2। now this entire thing will come down, why will this entire thing come down, because it is in pair, आप एक एक करके डिजिट्स नहीं उतारेंगे, पेयर्स में डिजिट्स को उतारेंगे, so this will be 1। ठीक है, now we know that the last number is 6, so when do we get the last number is 6, if we multiply 4 4s are 16, 6 6 are 36,
So the two numbers that we are going to try is 24 and 26. We will multiply 24 into 4, that is 4 4s are 16, 2 4s are 8, 1 9. 26 into 6, that is 6 6 are 36, 2 6 are 12, 13 14 15. तो ये हो गया 6 और ये हो गया 6, 156. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2.56 का कितना हो गया 1.6. आर वी क्लियर ऑन दिस वन बच्चा बाड़ी? ओके ओके ओके, तो ये हो गया 2.56. तो यहाँ पे 1 1 1, ये हो गया 5 6 2 26, तो ये हो गया आपका 1.56. चलिए 7.29. मयंक, अर्चित और कौन? पूर्वी. अर्थ ना. डन है? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? इन द इंटीग्रल पार्ट दैट इज बिफोर डेसिमल यू विल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फॉर पेयरिंग, एंड आफ्टर डेसिमल यू विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, सो वेरी क्विकली 7.29, इसका डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं. ठीक है, तो 7 हो गया और ये 29 हो गया. 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 7 से 4 गया 3, 3.29 एक साथ उतर आएगा भाई साहब, है कि नहीं? ये एक साथ उतरेगा. 2 का डबल कितना हो गया 4. ओके, अभी हमारे पास दो नंबर्स हैं, इधर 3 3 जा 9 और 7 7 जा 49. सो 43 into 3, that will be how much? 3 3 जा 9, 4 3 जा 12. 47 into 7, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 28 plus 4 32, 47. और यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा, तो जैसे ये पॉइंट होगा ये पॉइंट हटेगा, ये 7, तो ये हो गया आपका 3.29. ठीक है, सो यहाँ पे 7.29 का कितना आ जाएगा 2.7, 7.29 का 2.7. क्लियर है? ओके ओके ओके. तो यहाँ पे आपका आ गया भाई साहब कितना 47 का 329. 51.84. 51.84 में क्या करेंगे आपका डेसिमल पार्ट में, ये 51.84 है. डेसिमल पार्ट में पेयरिंग कैसे होगी? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ठीक है, एंड दिस वन लेफ्ट टू राइट. ठीक है, ओके. चलिए यहाँ पे आपका पेयरिंग करेंगे तो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49. तो यहाँ पे बचा 2.84. ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा. इस 7 का डबल कितना हो गया 14, 14. अभी ये 4 आने से क्या होगा, 2 2 जा 4 हो सकता है, 6 6 जा 8 8 जा 64 हो सकता है, 142 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2. ठीक है, तो ये हो गया 2 2, तो ये हो गया 2.84. ठीक है, तो 51.84 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, सॉरी अपना 7.2. दिस विल बी 7.2. ठीक है, क्लियर? पॉइंट लगाना मत भूलिएगा वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा. सो सॉल्विंग में आप फर्स्ट सेट, तो यू गेट 7 7 जा 49. दिस विल बी द सेकंड सेट, that is dividing it by 2, so that's going to give you how much 284. ठीक है, चलिए 42.25. फटाफट फटाफट क्विक क्विक गाइस, जल्दी से करना है.
कितना हो जाएगा 4225, तो 4225 देखो यहाँ पे इस पेयरिंग इस तरफ, यहाँ पे पेयरिंग इस तरफ, ठीक है। ओके, सो दिस विल बी 7 7 जा 49, 6 6 जा कितना होता है 36, इससे माइनस कर दिया तो कितना आ गया 6, और ये एक साथ नीचे उतरेगा तो ये 25, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। ओके, 6 का डबल कितना हो गया 12, और हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे 5 है, तो 5 को हम क्या कर सकते हैं भाई साहब 125 into 5, so that will be 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12, 5 1 जा 5 1 6, तो ये हो गया 125 और ये 5, so that's going to be 625, ठीक है। so 42.25 that's going to be 6.5, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके ओके ओके, तो 42.25 that's going to be 6.5, तो ये हो गया 36, यहाँ पे हो गया 125 into 5, तो ये हो गया 6.25, 6.5, 31.36, जल्दी 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 फटाफट निपटाना है। 31.36, यहाँ पे ये पेयरिंग हो गई बच्चा बड़ी, ठीक है। तो आपका हो गया 5 5 जा 25, 25 ये हो गया 6.36 नीचे उतर जाएगा, ठीक है। 5 + 5 ये भी आपका 10, यहाँ पे आपका 6 है, 6 विल कम आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 into 4 और 6 into 6, तो पहला हम 104 into 4 कर लेते हैं, 4 4 जा 16, 0 4 जा 0 1, 4 1 जा 4, it's not coming as desired, ठीक है। so 106 into 6, 6 6 जा 36, 0 6 जा 0 3, 6 1 जा 6, so this is going to be how much, पॉइंट ऊपर आ गया और ये 6, so that will be 6.36, ठीक है। so under root of 31.36 is going to be 5.6, ठीक है। so यहाँ पे 3.36, so this is going to be the first set, this is going to be the second set, तो यहाँ पे हो गया 636, तो ये हो गया आपका 5.6, तो 31.36 का अंडर रूट 5.6, ठीक है। Fourth, find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. आपने देखा है डिवीजन, आपने देखा है मल्टीप्लिकेशन, लीस्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन so that it becomes a perfect square, least number का division so that it becomes a perfect square. Now we will see the least number to be added or subtracted to make it a perfect square. Now what is 402? So let's divide 402. हम यहाँ पे डिवीजन मेथड करते हैं अगर, तो 2 2 जा 4, ये बचा 02, अभी 4, फिर हमने क्या कर डाला भाई साहब 0 रखा यहाँ पे क्योंकि ये तो जाएगा नहीं, तो 40 0 जा 0, तो अभी कितना आ गया 2, ठीक है। सिंस वी गेट अ रिमाइंडर ऑफ 2, तो हमको कितना मिल रहा है, रिमाइंडर कितना मिल रहा है 2, मतलब इस 2 को अगर हम हटा दें, if we are getting a remainder of 2, if we remove this 2, then this will be a perfect square, ठीक है। so the least number to be subtracted from the given number is equal to 2, ठीक है। therefore 402 minus 2 is 400, और 400 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 20, ठीक है। it is a perfect square because under root of 400 we know is 20, ठीक है। चलिए 1989 है, तो 1989 को कैसे करेंगे, तो पेयरिंग कर लिया हमने, ठीक है। 4 4 जा 16, so this will be 4 4 जा 16, so 9 से 6 गया 3, 89, ठीक है। 4 का डबल हो गया 8, ठीक है। और यहाँ पे भाई साहब आपका कितना 9, 83 into 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 87 into 7 करेंगे तो कितना आएगा, 7 7 जा 49, 8 7 जा 56, 56 plus 4 60, तो नहीं जाने वाला। खैर अभी हम 84 into 4 करते हैं, ठीक है। 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 33, 85 into 5 करके देखते हैं, 5 5 जा 25, 8 5 जा 40, 41 42, तो ये तो ग्रेटर देन हो गया, तो ये वाला चलेगा, ठीक है। तो 84 into 4 अपन ने किया तो कितना आया 336, अभी 9 से 6 गया 3, 8 से 3 गया 5, मतलब अगर इस 53 को हम इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दें, वी विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ओके, सो अगर हमने 1989 माइनस 53 कर दिया कितना आ जाएगा बोलो, 9 से 3 गया 6, 8 से 5 गया 3, सो दैट इज गोइंग टू बी 1936, और अंडर रूट ऑफ 1936 कितना आ जाएगा 44, अंडर रूट ऑफ 1936 कितना आ जाएगा 44। तो यहाँ पे फाइंड द लीस्ट नंबर which must be subtracted. So what is the least number which must be subtracted from this number? It is 53. And so as to get a perfect square, find the square root of the perfect square. So perfect square यहाँ पे क्या आया है 1936, and square root of this perfect square is 44. Making sense बच्चा बारी? Are we making sense here? Okay, okay, okay. So 1989 हो गया, अभी हमने भाई साहब यहाँ पे सॉल्व किया 1989, 4 4 16, तो ये हो गया 389, ठीक है। 8
83 into 84 into 4 तो आपका हो गया भाई साहब कितना 84 into 4 336 तो आपका 53 since we get the remainder of 53 the least number to be subtracted from the given number is 53 so that is 1936 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 44 चलिए 3250 है फटाफट फटाफट क्विक क्विक जल्दी से इसको पहले देखना है कि ये स्क्वायर नंबर है कि नहीं अगर नहीं है तो लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फटाफट से करेंगे बच्चा बाड़ी 3250 इसकी पेयरिंग कर दी हमने ठीक है so पेयरिंग कर दी तो 5 5 जा 25 और यहाँ पे हो गया आपका 750 5 का डबल करेंगे यहाँ पे 10 और यहाँ पे देखो 10 यहाँ पे जाने नहीं वाला ये तो 6 into 6 क्यों क्योंकि यहाँ पे 7 है ना 6 6 जा 36 0 6 जा 0 ये 3 6 1 जा 6 107 into 7 करके देख लो 7 7 जा 49 0 7 जा 0 4 7 1 जा 7 तो ये हाँ ये जा रहा है ना भाई साहब ठीक है तो हम 8 तो ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो गया 749 व्हाट इज इट दैट वी आर गेटिंग 1 so if we subtract 3250 minus 1 that will be 3249 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आपका 57 so if we subtract 1 from 3250 we will get a perfect square and the square root of that perfect square is 57 3250 ये हो गया 750 749 तो यहाँ पे आ गया 1 since we get the remainder of 1 the least number to be subtracted from the given number is 1 3250 minus 1 3249 अंडर रूट कितना हो गया 57 ठीक है 825 चलिए फटाफट फटाफट what is the least number that needs to be subtracted from 825 to make it a perfect square and what will be the square root of that perfect square हो गया डन क्या कर रहे हो चाचा तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो 825 825 हम यहां से पेयरिंग कर रहे हैं ये पहला पेयरिंग ये वाला पेयरिंग होगा नहीं तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे 2 2 जा 4 3 3 जा 9 तो 2 2 जा 4 8 से 4 गया 4 25 ठीक है 2 प्लस 2 ये हो गया 4 ओके अभी हम 4 का 45 से पहले देख लेते हैं 5 5 जा 25 4 5 जा 20 21 22 काफी नीचे है ये ठीक है तो 4 7 into 7 करके देखते हैं 7 7 जा 49 4 7 जा 28 28 प्लस 4 32 48 into 8 करके देखते हैं 8 8 जा 64 4 8 जा 32 32 प्लस 6 38 ठीक है 49 into 9 9 9 जा 81 9 4 जा 36 36 प्लस 8 44 है ना तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 8 जा 64 4 8 जा 32 प्लस 6 38 ठीक है सो यहाँ पे हो गया 8 ये हो गया 8 सो दैट विल बी हाउ मच 384 ठीक है 5 से 4 गया 1 8 प्लस 4 12 ये हो गया आपका 41 ठीक है तो आपका 41 रिमाइंडर आ रहा है सो इफ 41 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर दैट इज 825 minus 41 so this will be 5 minus 1 4 8 plus 4 12 784 ठीक है तो 784 is a perfect square and the square root of 784 is 28 ठीक है क्लियर आर वी क्लियर ऑन दिस ओके 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 तो यहाँ पे 825 है ठीक है हमने इसको भाई साहब कर दिया 4 minus 4 25 4 यहाँ पे है आपका 4 47 48 49 तो आपका 48 को सिलेक्ट किया हमने ठीक है since we get the remainder so 41 needs to be subtracted if you happen to subtract 41 you get 784 the under root of 784 is 28 making sense चलिए 4000 है
4000 फटाफट फटाफट क्विक क्विक जल्दी से। डन डन 4000, तो यहाँ पे 4000 है। पेयरिंग कर लो भाई साहब, ये और ये पेयरिंग हो गई आपकी, ठीक है। ओके, तो 40 है ना, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, तो 6 6 जा 36, इससे 4 गया तो वापस आया 36, और ये दोनों जीरो एक साथ उतरेंगे। 6 का डबल कर लो, यहाँ पे कितना हो गया 12, ठीक है। सो 124 इंटू 4 कर लो, कितना आ रहा है देखो, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 19, 4 1 जा 4, 123 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 3 कर लेते हैं, तो दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, 369। दिस इज गोइंग टू लीव यू विद 9 प्लस 1 10, 9 से 6 गया 3, तो ये 31 है, ठीक है। सो द thus 31 needs to be subtracted from 4000 to make it a perfect square, and what will be the perfect square, so 4000 minus 31 कर लो भाई साहब, 9 plus 1 10, 9 से 3 गया 6, और ये हो गया आपका 9, तो 3969, 3969 is the perfect square, और 3969 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 63, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर क्लियर ऑन दिस, ओके ओके ओके। तो ये हो गया आपका 4000, तो यहाँ पे अगर हम करते हैं तो ये हो गया आपका 6 स्क्वायर दैट इज 36, 400 120, तो ये हो गया 120, मतलब आप कर लो यहाँ पे 123 इंटू 3 दैट इज 369, सो आपका हो गया 31। सिंस वी गेट अ रिमाइंडर ऑफ 31, द लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर इज 31, तो ये हो गया आपका 3969, 3969 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 63, ठीक है। Find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get the perfect square. 525, फटाफट कीजिए भाई साहब। हो गया भाई साहब 525, आर बी डन। देखो भाई साहब 525 में कैसे करना है, दिस इज 525, यहाँ पे और यहाँ पे कर लो भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, 2 2 जा 4, 5 से 1 गया 4, ये हो गया 125, 2 का डबल कर लो कितना आ गया 4, ठीक है। अभी 43 इंटू 3 कर लो, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 42 इंटू 2 कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 42 इंटू 2 कर लो भाई साहब, कितना आ गया 84, तो 5 से 4 गया 1, 8 प्लस 4 12, सो 41 नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 525, तो 525 से हम 41 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 5 से 1 गया 4, 8 प्लस 4 12, और ये हो गया 4, ठीक है। सो 41 नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 521, तो ये 484 हो गया, 484 का भाई साहब कितना हो गया 22, ठीक है। सो 41 नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 525 in order to get a perfect square which is 484, and the square root of this 484 is 22, ठीक है। क्लियर, एक पैटर्न के सवाल है, आई डोंट थिंक इट शुड बी डिफिकल्ट बच्चा भाई। 2 2 जा 4, यहाँ पे हो गया 1, तो ये हो गया आपका कितना 42 इंटू 2 कर लो, तो ये गया 84, so that's going to be 84, this is going to be 41, so we get a remainder of 41, 22 square। अच्छा यहाँ पे दूसरा सवाल पूछा है of the following numbers, तो ये तो हो गया आपका 41, find the least number which needs to be subtracted 41, ठीक है, to get a perfect square, also find the square root of the perfect square so obtained,
क्यों भाई साहब, ये दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सवाल, ठीक है। तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, 525 से आप 41 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 से 1 गया 4, 8 प्लस 4 12, 484, स्क्वायर रूट ऑफ 484 इज 22, ठीक है। एक ही पैटर्न के सवाल हैं, सो लेट्स मूव ऑन। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441। अभी देखो एक स्क्वायर है, ठीक है। सो लेट्स से वी हैव अ स्क्वायर हियर। अभी स्क्वायर का जो लेंथ होगा वो ये वाला लेंथ भी होगा, है ना। दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज गोइंग टू बी द सेम। भाई स्क्वायर का लेंथ और ब्रेथ तो सेम होता है ना, तो व्हाट विल बी द एरिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट विल बी लेंथ इनटू लेंथ, दैट इज एल स्क्वायर। दिस इज हाउ मच, 441 मीटर स्क्वायर। अभी आप क्या बोलोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। so if we take square root of both sides, taking square root of both sides, taking square root of both sides, ये कितना हो जाएगा बोलो, this will be under root of L square is equal to under root of 441 मीटर का स्क्वायर। so this will be L, 441 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 21 होता है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपने पेयरिंग कर ली, ये अकेला रह गया, ठीक है। सो ये हो गया 2 2 जा 4, ठीक है। ये हो गया 41, इसका डबल कितना होगा भाई साहब, 2 + 2 4, यहाँ पे 41 है, 1 1 कर दो भाई साहब, 41 आ जाएगा, ठीक है। सो अंडर रूट ऑफ 441 इज हाउ मच, 21। सो दिस विल बी 21 मीटर स्क्वायर का अंडर रूट आएगा मीटर। सो लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज 41 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर of area 441, so length of the side of the square is 21, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द साइड x ले लिया आपने, जैसे मैंने यहाँ पे l लिया था, आप x ले सकते हैं भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका कितना, 10, द रिक्वायर्ड साइड इज 21। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल b इज इक्वल टू 90, इफ ab इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, bc इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड ac। तो आपका भाई साहब ये सवाल है, देखो दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, ये 90 डिग्रीज का है। ए बी कितना है भाई साहब आपका, ए बी इज 6 सेंटीमीटर, बी सी कितना है, बी सी इज 8 सेंटीमीटर। तो ए सी आपका कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी बेसिकली ए सी, ठीक है। ए सी कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, दैट्स हाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, दैट्स हाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, कितना ये 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर दैट इज 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दैट इज गोइंग टू बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। AC का स्क्वायर हो गया 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज हाउ मच, 10 सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, 10 सेंटीमीटर। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स, ओके। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, यहाँ पे हो गया आपका AC इज इक्वल टू एंगल B। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 64 दैट इज 100। सो लेंथ ऑफ द AC इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ AC इज इक्वल टू 13, BC इज इक्वल टू 5, अगेन राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दिस इज बेसिकली ए बी सी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड ए बी, आपको ये वाला फाइंड करना है। अगेन व्हाट आर यू गोइंग टू पुट अप, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है आपका, पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। AC का स्क्वायर कर लो, कितना हो जाएगा बोलो, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर विच इज नॉट नोन टू अस एंड BC का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर। सो AB का स्क्वायर प्लस 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना, AB का स्क्वायर 169 माइनस 25, तो 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर दैट इज 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। नाउ
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, ए बी का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू हो गया आपका कितना, 12 सेंटीमीटर। ए बी का वैल्यू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 44 इज 12, ठीक है, 44 का स्क्वायर रूट। सो यहाँ पे हो गया 13 5। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस द अदर साइड स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ BC का स्क्वायर। सो लेंथ ऑफ AB का स्क्वायर हो गया कितना, 144 टेकिंग स्क्वायर रूट, दिस विल बी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। A gardener has 1000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remains the same. Find the minimum number of plants he needs for this right angle triangle A. नहीं, ये गलत है, डोंट, ये फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स, मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स। अभी देखो जितने आपके रोज हैं, ठीक है, he wants to plant in such a way that the number of rows and number of columns, इतने number of columns भी हैं, ठीक है। So let's say if there are x number of rows, अगर rows आपके, if rows are x then columns are also x, तो total number of plants कितने हो जाएंगे, total plants कितने हो जाएंगे बोलो, total plants will be how much, x into x, that is x का स्क्वायर, और x का स्क्वायर 1000 तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा यार, ये क्या सवाल है। बच जा रहा है यहाँ पे तो 39, ठीक है। 1000 is not a perfect square, so we get a remainder of 39, ठीक है, we get a remainder of 39. So 1000 is greater than 31 का स्क्वायर and the next square number is 32. So 32 का स्क्वायर हो गया 1024. So the minimum number of plants to be added. अच्छा यहाँ पे पूछा है, okay. Find the minimum number of plants. ये गलत है, ये नहीं होगा, ठीक है, ओके। सो आपका देखो यहाँ पे जब 1000 का स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं, वी आर गेटिंग 39, ठीक है। सो अभी 1000 का स्क्वायर कितना आया, 1000 का स्क्वायर, तो 1000 का, ठीक है, 1000 इज ग्रेटर देन 31 का स्क्वायर। 31 यहाँ पे है, 31 करके देखा हमने, ये नहीं आ रहा है, तो 1000 डेफिनेटली इज ग्रेटर देन 31 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, 32। 32 का स्क्वायर करके देखो कितना आएगा, 32 into 32, that is how much, 2 2s are 4, 3 2s are 6, 2 3s are 6, 3 3s are 9, ये हो गया 4, 6 plus 6 12, और ये हो गया 10। आपके पास ऑलरेडी 1000 प्लांट्स हैं, बट 1000 प्लांट्स से आप नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को इक्वल नहीं कर पा रहे हैं। हाउ मेनी मोर प्लांट्स डू यू नीड सो दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स बिकम इक्वल, यू जस्ट नीड 24 मोर प्लांट्स, ठीक है, क्योंकि 24 मोर प्लांट्स है आपका, मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स टू बी एडेड विल बी हाउ मच, 1000 plus 24, that is 1024, ठीक है, okay. There are 500 children in a school. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of columns. How many children would be left out in this arrangement? कितने children left out हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे भाई साहब, 500 का, तो let's say let number of rows, let number of rows of the children, let number of rows of the children be equal to x, and number of columns and number of columns of the children be equal to x. So total number of children कितने हो गए, therefore total number of children, ये कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, x into x, that's going to be x का स्क्वायर, x का स्क्वायर is equal to 500. So therefore x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 500, ठीक है। नाउ लेट्स कैलकुलेट अंडर रूट ऑफ 500, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आपका इस साइड हम इधर से जा रहे हैं, दिस 2 2 जा 4, 5 से 4 गया 1, ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों जीरो नीचे आ गए, 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 4 43 into 3 3 is 9, 4 is 12, 42 into 2 that is 84, ठीक है, 42 into 2 that is 84. तो how many are left, 16. समझ में आ रहा है ये, इसका मतलब अगर मैंने, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये 16 ज्यादा है, तो 16 अगर माइनस कर दिया परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो इफ 16 स्टूडेंट्स,
if 16 students are removed, then अंडर रूट क्या हो जाएगा 500 माइनस 16 दैट इज 484 484 का स्क्वायर रूट कितना होगा 22 ठीक है तो यहां पे आप बोल सकते हैं हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट दैट इज 16 ठीक है क्लियर है चलिए वैसे वैसे करना है